मोबाइल फोन तो सभी लोग चलाते हैं, लेकिन मोबाइल फोन में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, कई तरह की प्रॉब्लम होती है कि जैसे कि चार्जिंग प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम, रिंगर, स्पीकर, माइक, बैटरी, वाइब्रेटर प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। उनमें से एक प्रॉब्लम होती है जो रिंगर, रिसीवर और माइक से रिलेटेड होती है। यानी ये सारी प्रॉब्लम का मतलब हो गया ऑडियो सेक्शन से प्रॉब्लम आना। जी हाँ, मैं हूं मुकेश कुमार प्रजापति फ्रॉम हाईटेक इंस्टीट्यूट, जो रखे आपको टेक्निकल दुनिया में सबसे अलग, सबसे आगे। सो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूं आप नेटवर्क सेक्शन के बारे में। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊंगा कि ऑडियो सेक्शन से कौन कौन से पार्ट चलते हैं, वो कहां से शुरू होते हैं, उनकी टेस्टिंग कैसी होती है, उनको पहचानना कैसे, उनको उन पर काम करना, उसकी ट्रैक पर कैसे काम करना, प्रॉब्लम कहां से आ सकती, ये सारा कुछ आपको मैं डिटेल से बताने वाला हूं। तो जैसे कि आप अपने सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने पूरा ऑडियो सेक्शन बना रखा है। अब सिंपल सी बात है, जब आप रिपेयरिंग करते हो तो आपको मोबाइल फोन की सभी सेक्शन की नॉलेज होना जरूरी है। जैसे कि मोबाइल फोन में बहुत सारे सेक्शन होते हैं, नेटवर्क सेक्शन है, ऑडियो सेक्शन, पावर सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, इंटरफेस सेक्शन, मेमोरी सेक्शन, ठीक है, ब्लूटूथ वाईफाई सेक्शन। तो सभी सेक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। उन्हीं सभी सेक्शन में से एक आपका सेक्शन है ऑडियो सेक्शन। तो आज मैं आपको बात करने वाला हूं ऑडियो सेक्शन के बारे में। ऑडियो सेक्शन, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑडियो सेक्शन को चलाने वाली आईसी कौन सी है। तो ऑडियो सेक्शन को चलाने वाली आपकी है ऑडियो आईसी। अब ऑडियो सेक्शन से कौन कौन से पार्ट चलते हैं, तो ऑडियो सेक्शन से आपका ईयर स्पीकर, रिंगर और माइक चलता है। साथ में सिंपल सी बात है कि आपका हैंड्स फ्री भी चलता है। अब हैंड्स फ्री में भी दो ही चीजें होती है, ईयर स्पीकर और माइक, तीसरी चीज नहीं होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि रिंगर, रिसीवर और माइक, ये तीनों चीजें आपकी ऑडियो सेक्शन से चलती हैं। सबसे पहले आपके पास कस्टमर आता है कि भैया हमारे फोन में कॉलिंग के टाइम पर ना हमें आवाज सुनाई नहीं दे रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोन की सेटिंग में जाकर कोई फायदा नहीं, क्योंकि ईयर स्पीकर की वॉल्यूम कब बढ़ती है, जब हम कॉलिंग पर होते हैं। कॉल करके कोई भी नंबर डायल करके वॉल्यूम अप की दबाओगे तो वॉल्यूम बढ़ता है। कई बार कस्टमर क्या करता है, गलत तरीके से पकड़ लेता बात करने के टाइम पे, और डाउन की पकड़ रखी है तो वॉल्यूम 0 हो जाता है। अब कस्टमर को नहीं पता कि मेरे से गलती कब हुई है, तो ये हमें देखना है। हम कॉल करके वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ाकर देख लेते हैं। उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम आती है तो हम सेट को खोलेंगे और ईयर स्पीकर को चेक करना होता है। ईयर स्पीकर को चेक करने के लिए मल्टीमीटर आप कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करते हो। जैसे कि आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के टाइम पर और पार्ट्स के बारे में जान चुके हो। तो ईयर स्पीकर को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हम कहां पर सेट करते हैं, कंटिन्यूटी पॉइंट पर, ठीक है। और इसको चेक करने पर दोनों साइड से बीप के साथ में 28 ओम से लेकर 32 ओम के बीच में वैल्यू आती है, तो ये ओके कंडीशन में होता है। ईयर स्पीकर का क्लियर है। उसके बाद में अगर ईयर स्पीकर खराब होता है तो ईयर स्पीकर आप दूसरा लगा दोगे, और अगर दूसरा लगाने के बाद भी वर्क नहीं करता है तब आपको क्या करना है वो मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ईयर स्पीकर के टिप्स पर कूल टेस्टिंग करते हैं, जिसको हम डिफ्लेक्शन भी बोलते हैं और जीआर भी बोलते हैं, ग्राउंड रीडिंग, ठीक है। तो ये वीडियो भी हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप कूल टेस्टिंग के नाम से या डिफ्लेक्शन के नाम से, तो आप हमारे उस वीडियो पर जाकर के कूल टेस्टिंग कैसे करते हैं वो तरीका भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। चूंकि हमारा जो टॉपिक आज का है हम उस पर बात करेंगे, और ये चीज मैंने स्पेशली अपने न्यू व्यूअर को या न्यू सब्सक्राइबर्स को बताई है कि अगर आपको कूल टेस्टिंग में या डिफ्लेक्शन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे चैनल पर जाकर के हमारे उस वीडियो पर क्लिक कर सकते हो, वो आपको पूरा डिटेल से मिल जाएगा, मेरा ही वीडियो है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हम कूल टेस्टिंग करेंगे। कूल टेस्टिंग में 4 कंडीशन होती है, 4 में से कोई एक कंडीशन मिलनी चाहिए। एक तो होती है ओके कंडीशन और 3 होती है फॉल्टी कंडीशन, ओपन, लीकेज, शॉर्टिंग। तो सबसे पहले पार्ट को निकाल कर इसके पॉइंट पर हम डिफ्लेक्शन चेक करेंगे। अब अगर ओके कंडीशन मिलती है दोनों टिप्स पर तो पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर ओके कंडीशन नहीं मिलती है तो 3 में से कोई एक कंडीशन मिलेगी, या तो लीकेज मिलेगी, या ओपन मिलेगी, या शॉर्टिंग कंडीशन मिलेगी। तो अब उस पर हमें क्या करना है वो मैं आपको डिटेल से बताता हूं। सबसे पहले तो हमें इन टिप्स पर डिफ्लेक्शन चेक करना है। अगर यहाँ पर शॉर्टिंग कंडीशन मिलती है तो शॉर्टिंग कंडीशन का मतलब हो गया पैरेलल में लगा कोई कंपोनेंट खराब हो सकता है। अब आपका सवाल ये भी आ सकता है कि पैरेलल क्या मैटर है, तो यहाँ जी हाँ, यहाँ पर सीरीज और पैरेलल का मैटर आता है। कंपोनेंट पूरे ट्रैक में आपको 2 ही कंडीशन में लगे मिलेंगे, या तो सीरीज में लगा होगा या पैरेलल में लगा होगा। सीरीज का मतलब होगा जिस कंपोनेंट के थ्रू सप्लाई पास हो रही है, जिस कंपोनेंट के थ्रू सप्लाई पास हो रही है, जैसे कि फ्यूज, रजिस्टर, कॉइल, इनके थ्रू सप्लाई आगे पास होती है, ठीक है। तो वो इसका मतलब हो गया कंपोनेंट सीरीज में लगा हुआ। और पैरेलल का मतलब होता है जिस कंपोनेंट को छूकर सप्लाई जा रही है, यानी कि उस कंपोनेंट का एक सिरा ट्रैक से जुड़ा, दूसरा सिरा ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो कंपोनेंट पैरेलल में लगा होता।
तो अब सवाल ये भी आता है कि सर हमें ये पता क्यों होना चाहिए कि सीरीज और पैरेलल क्या होता है, क्यों होता है। तो सीरीज का मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पर ओपन कंडीशन मिलती है तो सीरीज में लगे कंपोनेंट से प्रॉब्लम आती है, यानी ट्रैक कंपोनेंट ओपन हो जाएगा तो ट्रैक ब्रेक हो जाएगा। तो कंडीशन कौन सी बनेगी, ओपन कंडीशन, यानी सर्किट से अपने आईसी से वो ट्रैक डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सीरीज में यहाँ पे ये कॉइल लगाई हुई है। अब अगर ये कॉइल यहाँ से ब्रेक हो जाती है तो क्या इधर से ये सिग्नल इधर आएगा, नहीं आएगा ना, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है, ये सीरीज में लगे कंपोनेंट को हमें चेक करना है अगर यहाँ पर ओपन कंडीशन मिलती है तो, क्लियर है। उसके बाद में हमने ये कंपोनेंट नया लगा दिया तो हमारी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जानी चाहिए थी, क्योंकि इसी कंपोनेंट से प्रॉब्लम थी, क्लियर है। अब अगर डिफ्लेक्शन चेक करने के टाइम पर लीकेज या शॉर्टिंग कंडीशन मिलती है तो लीकेज या शॉर्टिंग कंडीशन के लिए भी पैरेलल का ही कंपोनेंट जिम्मेदार है, उसके लिए और कहीं आपको काम करने की जरूरत नहीं है। तो पैरेलल में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एनपीसी लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे, देखिए हमने यहाँ पर 4 या 5 कंपोनेंट लिए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे 4 या 5 कंपोनेंट भी होते, कंपोनेंट कम या ज्यादा भी हो सकते हैं। वो कंपनी के मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है, कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है और कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हर सेक्शन में कंपोनेंट की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे लीकेज या शॉर्टिंग कंडीशन मिलती है तो पैरेलल में लगे कंपोनेंट को चेक करना है। अगर एक कंपोनेंट शॉर्ट है तो हम इसको निकाल देंगे, किसके लिए, शॉर्टिंग कंडीशन के लिए। और अगर लीकेज आती है तब भी इसी कंपोनेंट को चेक करना होगा, क्लियर है। लीकेज या शॉर्टिंग के लिए पैरेलल में लगा कंपोनेंट और ओपन कंडीशन के लिए सीरीज में लगा कंपोनेंट, सबको क्लियर है, ओके। उसके बाद डिफ्लेक्शन जब हमारा ओके आता है, अब ध्यान देना, आपने अगर पॉजिटिव वाले ट्रैक में काम किया है तो सेम प्रोसेस आपका नेगेटिव के लिए भी होगा, इसके लिए कोई अलग से तरीका नहीं है, ठीक है। तो दोनों ट्रैक का ओके होना कंपलसरी है, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। अच्छा, उसके बाद में फिर हमें दोनों ट्रैक को क्लियर करना, ओके करना है। अगर ओके आ जाता है, इसके बावजूद भी अगर यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, यानी ओपन कंडीशन आ रही है, हमने सीरीज में लगे कंपोनेंट को चेक कर लिया, कंपोनेंट खराब था चेंज कर दिया, उसके बाद लीकेज या शॉर्टिंग कंडीशन आती है तो पैरेलल में लगे कंपोनेंट को चेक किया, ठीक है, कंपोनेंट खराब था चेंज कर दिया, प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं होती, 3 में से कोई भी कंडीशन आ रही हो, तो फाइनली प्रॉब्लम फिर किससे है, आईसी से है। किससे है, आईसी से, क्योंकि आपकी रिपेयरिंग कितने पार्ट में होती है, आपकी रिपेयरिंग 3 पार्ट में होती है। फर्स्ट में हम क्या करते हैं, पार्ट को चेक करते हैं, फर्स्ट में क्या करते हैं, पार्ट को चेक करते हैं। सेकंड स्टेप में ट्रैक में लगे कंपोनेंट को एक एक करके चेक करना है, जो कंपोनेंट खराब है उसको चेंज कर देना है, क्लियर है। फर्स्ट में आपने क्या किया, पार्ट को चेक किया, पार्ट खराब है चेंज कर देना है, अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है डिफ्लेक्शन चेक करना है। डिफ्लेक्शन में पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कौन से कंपोनेंट से सीरीज में है या पैरेलल में लगे कंपोनेंट से, तो कंपोनेंट को हम चेक करेंगे और जो कंपोनेंट खराब था उसको हम चेंज कर देंगे। सेकंड स्टेप कंप्लीट आपका। उसके बाद ही प्रॉब्लम आती है तो फाइनली प्रॉब्लम किससे, आपकी सोर्स आईसी से है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो नेटवर्क आईसी, सॉरी ऑडियो आईसी होगी, ऑडियो आईसी आपको इस तरह से मिलेगी, यानी मदरबोर्ड पर आप आईसी को देखोगे तो उसमें इस तरह की कोडिंग होगी, चाहे वो कोई भी सेट हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे कि WCD और XX करके जो दिया, तो ये मतलब कोड बदलते रहते हैं, नंबर उसके बदलते रहते हैं, समझ गया। तो इस तरह से जैसे WCD फिर कुछ नंबर मिलेंगे, WM फिर कुछ नंबर है, या CES कुछ नंबर, TFA या HIT या मैक्स, और कुछ बाद में नंबर मिलेंगे। तो इस तरह से ये आईसी की पहचान होती है। अब सवाल आता है कि सर ये आईसी मिलेगी कहाँ बोर्ड में, तो आईसी आइडेंटिफिकेशन के टाइम पर मैंने आपको आईसीओ की पहचान कराई थी, ऑडियो आईसी जिन सेटों में अलग से वो बताइए, और जिन सेटों में अलग से नहीं होती तो वो कहाँ होती है। तो सिंपल सी बात है, ऑडियो आईसी बहुत कम फोन में, बहुत कम मॉडल में अपने सेपरेट सेक्शन में होती है, बहुत कम में, क्योंकि पहले तो ये अलग से आती थी, बट अब एंड्रॉइड और खासतौर से लेटेस्ट सेटों में एंड्रॉइड आईसी अलग से अपने सेपरेट सेक्शन में दिखाई नहीं देती है। तो इसका मतलब है ऑडियो आईसी की सप्लाई कौन आईसी दे रही है, यानी जो ऑडियो आईसी का काम था वो इन पार्ट को चलाने के लिए, इन पार्ट को सप्लाई एयर, स्पीकर, रिंगर और माइक को सप्लाई कौन आईसी दे रही है, तो आंसर है आपकी मैन पावर आईसी। कौन सी है, मैन पावर आईसी, क्लियर है सबको। तो फिर जिन सेटों में, अब इसका सिंपल सी बात है कि अगर ऑडियो आईसी नहीं दिख रही तो उसका काम मैन पावर आईसी कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, सीधा सा
इस आईसी का सर्किट मेन पावर आईसी में मर्ज कर दिया गया है। क्लियर है सबका, समझ में आ रहा है सबको, कोई क्वेश्चन तो नहीं है। अब उसके बाद में इसी तरह से आपको लाउड स्पीकर के लिए काम करना है, यानी कि रिंगर के लिए। अब यहाँ पे देखो, मैं चाहता तो एक ट्रैक बना करके वो तीनों का क्लियर कर देता, क्योंकि ट्रैक तो एक जैसा जा रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा सेटिंग का अंतर आ जाता है। क्या अंतर आ जाता है? जैसे कि ईयर स्पीकर का वॉल्यूम आपका कब बढ़ता है? कॉलिंग टाइम में। कब बढ़ता है? कॉलिंग टाइम पे। अच्छा, लाउड स्पीकर का एंड्रॉइड का तो एनी टाइम बढ़ जाता है, किसी भी टाइम बढ़ा दो, है ना, और सेटिंग से भी आप बढ़ा सकते हो। तो ये भी हम देख लेते हैं। कई बार क्या होता है कि कस्टमर को पता नहीं होता कि मेरे से गलती क्या हो गई है, समझ में आ रहा है, तो उसी हिसाब से हमें काम करना होता है। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, एक एक करके, जैसे कि माइक का वॉल्यूम कम या ज्यादा होता है क्या? नहीं होता है। माइक का आपकी सेटिंग से कोई लेना देना नहीं है। मोबाइल फोन में प्रोफाइल सेटिंग में या वॉल्यूम में माइक का कोई लेना देना नहीं है। तो माइक तो सीधी सी बात है कि अगर कम आवाज जा रही है तो हम फोन को खोलेंगे और माइक की पर्दा को साफ कर देंगे, है ना। माइक की एक होल होता है, उसमें एक टेप टाइप की एक पर्दा चिपकी होती है, जाली का कपड़ा चिपका होता है ना, उसको हम निकाल के फेंक देंगे, उसकी जगह एक रिंगर की जाली काटेंगे, वहां पर चिपका देते हैं। ये सबसे बढ़िया तरीका है, मतलब सेफ तरीका, कि पहले से वॉल्यूम कम आ रहा था, उस पे कार्बन मॉइस्चर ज्यादा आ गया था पर्दे पे, हमने क्या किया, उसको हटा के फेंक दिया और दूसरा रिंगर की पर्दा को काट कर वहां पे रख दिया, तो आगे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। अगर पर्दा हटा दोगे तो फिर डस्ट डायरेक्ट माइक में जाएगी, तो ये सेफ तरीका हो गया ना आपका। उसके बाद अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो माइक को हम निकाल कर चेक करेंगे, यानी ये किस लिए चेक करेंगे, क्योंकि माइक बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। अगर माइक बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है तो हम क्या करेंगे, माइक को निकालेंगे और माइक को चेक करेंगे, ठीक है। और माइक की टेस्टिंग आपको पता है, वन साइड वैल्यू माइक ओके, 600 से 1700 के बीच में कुछ भी आती है। रिंगर का आपको याद ही है 28 से 32 ओम, सॉरी 6 से 10 ओम, यहाँ पे क्लियर है। ईयर स्पीकर की 28 से 32 आती है, लाउड स्पीकर की 6 ओम से लेकर के 10 ओम वैल्यू आती है, प्लस बीप साउंड, क्लियर है, प्लस बीप साउंड। और माइक की क्या है, वन साइड वैल्यू, माइक की क्या है, वन साइड वैल्यू। दोनों साइड से चेक करेंगे तो एक साइड से वैल्यू आनी चाहिए और दूसरी साइड से वैल्यू नहीं आनी चाहिए, क्लियर है, ठीक है। ये वैल्यू आपकी कितनी होगी, 600 से 1700 के बीच में कुछ भी हो सकती है, ज्यादातर 600 से 900 के बीच 1100 तक होगी, और अगर ज्यादा आ रही है तो 1600-1700 होगी, यानी 1200-1300 नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम माइक को चेक कर सकते हैं, माइक खराब है तो हम उसकी जगह दूसरा लगा देंगे। अब माइक चेंज करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो प्रोसेस सेम है कि सबसे पहले माइक को निकालेंगे, उसके पॉइंट पर डिफ्लेक्शन चेक करेंगे, डिफ्लेक्शन में अगर ओपन कंडीशन मिलती है तो सीरीज में लगे कंपोनेंट को चेक करना है, और लीकेज या शॉर्टिंग कंडीशन मिलती है तो पैरेलल में लगे कंपोनेंट को चेक करना है, क्लियर है। जो कंपोनेंट खराब है उसको चेंज कर देना है, क्लियर है यहाँ तक, ओके। उसके बाद भी प्रॉब्लम नहीं होती है तो फाइनली प्रॉब्लम किससे है, आईसी से, यानी सोर्स आईसी से, यानी नेटवर्क आईसी से, क्लियर है। तो यानी कि इन तीनों पार्ट को चलाने वाली आपकी कौन सी आईसी है, ऑडियो आईसी, सबको क्लियर है। तो हमें इसी तरह से अब इस आईसी के साथ क्या करना है, हर आईसी का इलाज एक ही है 3 स्टेप में, HRC। H4 हल्का सा हीट करके देखेंगे, क्यों करके देखेंगे, सिंपल सी बात है, ये बॉल आईसी है। अब बॉल आईसी आपको पता है कि जैसे मान लीजिए ये मदरबोर्ड के टिप्स हैं अलग अलग, और ये आईसी के टिप्स हैं, और ये एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए हैं। अब यहाँ पे अगर सेट गिरता है तो कोई एक बॉल डिस्कनेक्ट हो गया, है ना। तो अगर ये एक बॉल डिस्कनेक्ट होगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी, जिस पार्ट के लिए काम कर रहा है, क्या आएगी, जिस पार्ट के लिए काम कर रहा है। तो हीट करने से क्या होगा, वो वहां पर सेट हो जाएगा और आईसी वर्किंग में आ जाएगी, क्लियर है सबको। अगर तीनों काम नहीं करते यहाँ पर तो 100% पूरी की पूरी आईसी आपकी खराब है, समझ में आ रहा है। तो उस कंडीशन में आईसी चेंज ही होगी, ठीक है। और अगर कोई एक पार्ट नहीं कर रहा है तो वो आईसी आपको रिवॉल्व करने पर भी काम हो जाएगा, यानी हीट करके देखा नहीं आ रहा है, आईसी को निकालोगे, स्टेंसिल से उसकी बॉल मेकिंग करोगे, बॉल बनाओगे, यानी रिवॉल्विंग बोलते हैं हम उसको, ठीक है। रिवॉल्व करने पे वो आईसी आपकी काम कर जाएगी। और अगर ईयर स्पीकर, रिंगर और माइक, अगर ये तीनों एक साथ काम नहीं कर रहे हैं तो फाइनली फिर पूरी की पूरी आईसी खराब है। तो इस कंडीशन में आईसी को C4 चेंज करना होगा। तो H4 हीट, R4 रिवॉल्व
और C फॉर चेंज, HRC। सबको क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो ये काम आप लोग पहले से सीख चुके हो। और अगर फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, रिवीजन में आती प्रॉब्लम, प्रैक्टिस में आती है, तो जैसे कि पता है कि आपके पास में चैनल के सारे वीडियो हैं, तो सभी तरह की वीडियो हमने हर क्लास की वीडियो, हर क्लास के टॉपिक हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं। तो हमारे चैनल पर आकर के आप, जैसे कि आप लोगों ने तो सब्सक्राइब ही कर रखा है, और जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें कोई भी प्रॉब्लम आती है मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड, तो हमारे चैनल पे आकर के जो भी प्रॉब्लम आती है वो वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं, वहां पर आपको पूरी डिटेल मिल जाती है। तो यहाँ पर क्लियर आ रहा है, सब कुछ समझ में? रिपेयरिंग का क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप क्या करोगे? चेक करोगे। प्रोसेस समझ में आ गया? अब इसकी मैं आपको थ्योरी भी नोट कराने वाला हूं, ताकि आप अगर भूल जाओ तो थ्योरी को पहले फॉलो कर लो, और अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम आती है तो पर्सनल मेरा नंबर आपके पास में है, तो रात के 10 बजे तक भी आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हो, है ना। और उसके अलावा फिर भी प्रॉब्लम आती तो वीडियो आपके सामने है, वो बाकी नेक्स्ट डे आप क्लास में आ सकते हो। और अगर हमारे सब्सक्राइबर्स को या हमारे व्यूअर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट में लिख सकते हैं कि सर ये चीज़ मुझे क्लियर नहीं हो पा रही है, या यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आती है। पर्सन, चाहे वो आपकी पर्सनल रिपेयरिंग हो, चाहे हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट में अपना नाम, नंबर के साथ में कमेंट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक तो जरूर करें, शेयर जरूर करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आती है तो आप आपके पास में वो नोटिफिकेशन डायरेक्ट पहुंच सके। और अगर आप प्रॉपर तरीके से मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करना चाहते हैं करोल बाग दिल्ली से, गफार मार्केट से, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अभी कॉल करें, और डायरेक्ट आपकी बात हमारे काउंसलर से होगी। हो सकता है कि आपकी बात डायरेक्ट हमसे ही हो जाए, तो आपको पूरी काउंसलिंग दी जाएगी प्रॉपर तरीके से। कोर्स आपके लिए क्यों बेस्ट है, कैसे बेस्ट है, आपको क्या प्रॉब्लम आती है, क्या चैलेंज आती है, वो भी डाउट क्लियर किए जाएंगे। और साथ में आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो 100% प्रैक्टिकली आपकी सारी क्लासेस होती हैं। तो जुड़े रहिए, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। अभी कॉल करें और जानें कैसे कमाएं हर महीने 40 से 50 हजार तक या इससे भी अधिक। अभी कॉल करें और पूछें हमारे करियर एक्सपर्ट से कि कैसे कोर्स करते करते कमाएं हजारों लाखों हर महीने तक। अभी कॉल करें और हमारे करियर एक्सपर्ट से बात करें और अपनी सीट बुक करें।